हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो जी आज की ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपके साथ एक लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट है, फटाफट से बन जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। नारियल के लड्डू की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मैं इसको बना रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट से। आप फ्रेश नारियल जो होता है गोला, उसको घिस करके भी बना सकते हैं। तो कढ़ाई ले ली है मैंने, उसमें डाला है मैंने घी, थोड़ा ज़्यादा सा ही घी आपको लगेगा। और ये मेरे पास ना लड्डुओं के लिए मंगाया था मैंने, मतलब जो ड्राई फ्रूट लड्डू बनते हैं उसके लिए बनाया था, उसमें इस्तेमाल करा था। और ये थोड़े काफ़ी दिन से फ्रिज में रखे हुए थे, तो मुझे लग रहा था ये ख़राब ना हो जाए। तो इनको बनाने का सच मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन इनको सुबह मैंने देखा फ्रिज में, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। क्वांटिटी में ये थोड़ा सा ही था, तो जस्ट एक मेथड मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप बना सकते हैं। और ये कोई ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है, लेकिन ये है कि रेसिपीज़ आपके किचन में आपके हिसाब से बनते हैं, जैसे जो चीज़ खाने में अच्छी लगी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो घी में आपको इस बुरादे को ना अच्छी तरह से भून लेना है। भूनना थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे है, तेज़ फ्लेम नहीं करनी है ताकि ये जले ना, और जल जाने से इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और स्मेल सी आने लग जाती है। तो जब भी अच्छी तरह से भूनते हैं ना, तो एक अच्छी सी खुशबू इसमें से आती है नारियल की, और वो पूरे घर में फैलती है। तो आप थोड़ा ध्यान दे करके इसको भून लें थोड़ी देर। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है, जितना हमें मीठा चाहिए होता है। जैसे मीठा भी हम बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं, लेकिन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी डाली थी। इससे आपका जो है ये स्टैंडर्ड मीठा बन जाएगा। आप अगर चाहो तो थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। और वैसे कायदे में इसमें खोया जाता है, मैंने आपको बता रही हूँ कि खोया से ही ये बनाई जाती है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, तो जैसे मैंने इस टाइम ये दूध के ऊपर की मलाई का इस्तेमाल करा है ना, तो ये मलाई आप डाल दीजिए। 4 से 5 टेबल स्पून मेरे पास ताज़ी घर की बनी हुई फ्रेश मलाई थी, तो वो मैंने जो है इसके ऊपर ऐड कर दी है। और अब फिर से इसको हम ढक ढक के कह रही हूँ चला चला के भून रहे हैं। कलर देखिए स्लाइटली चेंज हो रहा है। वहाँ प्लेट में मैंने जो निकाल के रखा है वो आपको दिख रहा होगा ना, वो बिल्कुल वाइट सा है, वो ऊपर से कोट करने के लिए मैंने निकाला था। और इसका कलर देखिए दोनों में ना साफ़ ही डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। और बस अब इसके बाद इसमें 2 घूंट जैसा मैंने दूध डाला है, क्योंकि मॉइस्चर मुझे थोड़ा सा इसमें कम लग रहा था। तो ये मैं वो वाली रेसिपी बता रही हूँ जो आप घर पे बना सकते हैं इंस्टेंट, जैसा कि अगर आपके पास खोया वगैरह नहीं है उस टाइम पे। नहीं तो वैसे ये लड्डू ना खोया और मावा से ही बनाए जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से बना रहे हैं मेरी तरह, घर की मलाई का इस्तेमाल करके या दूध का इस्तेमाल करके, तो ये 2 दिन तक काउंटर टॉप पे चलेगी। और फ्रिज में रख के आप इसको 3 से 4 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और ठंडियों में बना रहे हैं तो 4-5 दिन ये नॉर्मल आपके किचन स्लैब पे भी चल जाएगी। अगर मावा से बनाएंगे, मतलब खोया से, तो 1 हफ्ते आप इसको रख सकते हैं। तो ये इंस्टेंट है, तो इसलिए ज़्यादा दिन तक चलेगी भी नहीं। तो अगर इससे आप बना रहे हैं मलाई वगैरह से, तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में बनाइएगा। और अगर मावा का इस्तेमाल करेंगे तो इकट्ठा बना करके आप फ्रिज में इसको हफ्ते 10 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको मैंने थाली में फैला दिया है। इसके लड्डू आपको गरम गरम में ही बनाने हैं, और थाली में आपको निकाल लेना है ये सारा मिक्सचर तैयार करने के बाद, क्योंकि कढ़ाई गरम होगी। तो अगर आप वहाँ पर इसको छोड़ देंगे ना, तो ये जलने लग जाएगा। आप देखिए कि कितना इवन भुना हुआ है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ऐसा कलर बिल्कुल नहीं आया है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है। मैं थोड़ी बाइट साइज़ के बना रही हूँ लड्डू, छोटे छोटे से, ताकि बच्चे भी खाएं अगर तो ख़राब ना करें, जितना और एक बार में वो खा लें, उसी हिसाब से मैं बना रही हूँ। आप बड़े बड़े से भी बना सकते हैं। तो बस इस तरह से आप बना करके तैयार कर लीजिए। तो वीडियोज़ में आगे अभी आपको नई नई रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। तो मेक श्योर करिएगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो अभी आगे फेस्टिवल सीज़न आ ही रहे हैं। फेस्टिवल सीज़न की वीडियोज़ में और भी ज़्यादा मज़ा आता है, अच्छा लगता है। अलग अलग
तरह की रेसिपीज़ बनाना, तो जितना मेरे से हो पाएगा मैं कोशिश करूँगी। मैं आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करूँगी, ब्लॉग शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए बातें करते करते लड्डू मेरे सारे ही बन के तैयार हो गए हैं। साइज़ पे बिल्कुल मत जाइएगा, बिल्कुल गोल गोल से ये मुझसे नहीं बने हैं। मुझसे गोल गोल चीज़ें वैसे थोड़ा सा नहीं बन पाती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मतलब साइज़ इधर उधर हो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। टेस्ट अच्छा होना चाहिए, और टेस्ट इसका बिल्कुल फ्रेश था क्योंकि घर पे हमने बनाई है। तो घर पे बनाई हुई चीज़ें बाहर की बनाई हुई चीज़ों से हमेशा ही 100 टाइम्स बेटर होती हैं, क्योंकि आपको पता होता है आपने उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं, क्या चीज़ इस्तेमाल किया है। घी भी घर का बना हुआ है, सब कुछ है। अगर ये जो नारियल के बुरादे से मैंने बनाया ना, इसकी जगह ये फ्रेश कोकोनट ग्रेट करके मैं बनाती तो ये और भी ज़्यादा यम लगते, लेकिन मैंने आपको बता ही दिया कि मुझे वो ख़त्म करना था, तो इसलिए मैंने उससे बनाया है। आगे मैं आपके साथ बिल्कुल अच्छी वाली रेसिपी भी लड्डू की शेयर करूँगी 2-4-10 दिनों में, जिसको मैं खोए से बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मीठा घर में बना है। जब भी बनाती हूँ कुछ भी मीठा तो सबसे पहले भगवान जी को भोग ज़रूर लगाती हूँ मैं, अपने कान्हा जी को। तो यहाँ पे आ गई हूँ मंदिर में, शाम का ही टाइम हो रहा था तो उनके लिए लड्डू लाई हूँ, भोग लगा दूँगी और यहाँ पे शाम की दिया बाती कर दूँगी। और साइड में प्रिसा आपको दिख ही रही होगी खेलती हुई, तो इसके पापा भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, खिला रहे हैं उसको। और चद्दर आपको नहीं दिख रही होगी बेड पे, क्योंकि आज के दिन कपड़े भी बहुत ज़्यादा धुले हुए थे, तो इसलिए चद्दर जो है साफ़ कर दी गई थी, अभी बिछाई नहीं है, इसलिए आपको ये तकिया और बेड सब कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। तो बस मंदिर में दिया कर दिया है मैंने, धूप जला दी है, और शाम की पूजा होने के बाद घर में बहुत अच्छी सी पॉजिटिविटी आ जाती है, घर में खुशबू आने लगती है। तो अच्छी सी धूप वगैरह शाम को ज़रूर जलाना। फिर ये देखिए मैं डायरेक्ट मिल गई हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, उसके अगले दिन की ये क्लिप है। यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो आलू बॉईल कर दिए थे मैंने, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। सब्ज़ी ले जाने के लिए आरू ने मना कर दिया था, मतलब वो कह रहा था कि मैं कचौड़ियाँ लेकर जाऊँगा। तो फिर मैंने आलू सबके ही लिए बॉईल कर दिए थे। मैंने कहा आलू के पराठे बने हुए भी काफ़ी दिन हो गया है, आरू के पापा को भी पसंद है, तो मैं उनको भी लंच में यही दे दूँगी। लेकिन उनको कचौरियाँ थोड़ी सी कम अच्छी लगती हैं, वो पराठे खाते हैं मतलब जो सिके हुए तवे पे होते हैं, लेकिन आरू को कचौरी अच्छी लगती है। तो इसलिए उसके लिए 2-3 आलू मैंने अलग से निकाल दिए हैं। इसमें मिर्ची प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ मैं, क्योंकि फिर वो छाँट छाँट के निकालने लगता है। तो इसके वाले मिक्सचर में मैंने बस आलू डाला है, नमक डाला है, और वो जो लाल मिर्च का अचार होता है ना, भरवा मिर्च जो होता है, उसका मसाला थोड़ा सा डाल दिया है। बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था, और बस अब इसकी छोटी छोटी सी कचौरियाँ बना करके मैं तैयार कर दूँगी। 4 मैं बना रही हूँ, एक मैं उसको खाने के लिए दे दूँगी। वैसे वो सुबह कुछ भी खा के नहीं जाता है, सिर्फ दूध पी करके मैं उसको भेजती हूँ। लेकिन आलू के पराठे कचौरी उसको पसंद है ना, तो अगर ये दूँगी तो आधा आधा वो खा लेगा। तो इसलिए मैं 4 बना रही थी उसके हिसाब से। वैसे लंच में मैं उसको 3 ही देती हूँ ये। और यहाँ पे बस फटाफट से इसको भर लेना है। तो कचौड़ियाँ बनाने में यही ध्यान देना होता है कि कहीं से वो फटे नहीं, फट जाती है तो पूरा अंदर उसमें तेल भर जाता है। तो इस तरह से लंबी सी थोड़ी सी रोटी सी आप बना लो, उसके बाद उसको अच्छे से भर के और उसको चारों तरफ से सील कर दो। अगर फटती नहीं है और आटा आपने ढंग से लगाया है ना, तो चाहे कितनी भी स्टफिंग आप अंदर भर दोगे ना, तो वो फटती नहीं है। और जब फटती नहीं है तो अच्छी बनती हैं पराठे कचौरी। पराठे थोड़ा फट भी जाते हैं तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो तवे पे सिकते हैं तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। लेकिन कचौरियाँ बिल्कुल ही ख़राब हो जाती हैं, तेल भी ख़राब हो जाता है, और मतलब ये जो बनाया हुआ आपका कचौड़ी है ये तो ख़राब होता ही होता है। तो बस इसके लिए ही मुझे कचौरियाँ फ्राई करनी थी। तो तेल में मैंने कढ़ाई में मैंने बहुत थोड़ा सा ही तेल लिया था। और लिया क्या था, एक रात पहले इसमें मैंने चिप्स पापड़ तले थे ना, तो वही ये तेल कढ़ाई में रखा हुआ था, तो उसी में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ।
उसके बाद देखिए आरू चला गया था स्कूल, उसको मैंने भेज दिया था और बाकी बचे हुए जो आलू थे उनको ही मैंने फिर से स्टफिंग बनाई। उसमें प्याज मिर्ची सब कुछ अच्छे से कटवट करा, अच्छे से मसाले डाले। कई बार आपके साथ रेसिपी वगैरह शेयर करी है, इसलिए इसमें आपके साथ वो रेसिपी जो है मैंने शेयर नहीं करी। तो बस यहाँ पे फटाफट से पराठे बना ले रही हूँ मैं। और ये आरू के पापा के लिए लंच के लिए बन रहा है और बाकी हमारे दिन के लिए भी बन जाता है। यहाँ पे अच्छे से लाल लाल से पराठे मैं सेक ले रही हूँ। पतले पतले पराठे बनाती हूँ मैं उनको लंच में रखने के लिए, ताकि बॉक्स में आराम से आ जाएं। और यहाँ पे देखिए जब आपके पराठे फटते नहीं कहीं से तो कितनी अच्छी तरह से फूल जाते हैं। वैसे मुझे ना पर्सनली थोड़े फटे फटे से पराठे अच्छे लगते हैं, जो कहीं कहीं से फट जाएं और उसके बाद आप इस तरह से उसको दबा दबा के सेको, वो क्रिस्पी हो जाए वो वाले। लेकिन आरू के पापा को इस तरह से थोड़े पतले पतले फूले फूले पराठे अच्छे लगते हैं। और प्रिशा मेरे साथ पास ही बैठी है, ये शोर मचा रही है। हर वीडियो में आपको इसकी भी आवाज़ सुनने के लिए मिल ही जाती है। तो देखिए यहाँ पे ये सब बना करके मैंने उनका लंच पैक किया, वो चले गए ऑफिस। उसके बाद थोड़ी देर प्रिशा के साथ खेली, मैं बैठी। और उसके बाद इसका मूड देखना पड़ता है ना कि कब इसका मूड ठीक है, कब ये वॉकर में थोड़ा देर रहेगी, तो मैं अपने आगे के काम निपटा लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लग रही थी, उसको मैंने वॉकर में बैठा दिया था। और आरू इस टाइम तक ना स्कूल जा चुका था, तो जब वो रहता है तो थोड़े बहुत हेल्प तो मिल ही जाती है। जैसे अगर कहीं ये इधर उधर जा रही है, वॉकर में है, तो उसको बुला के बोल दो आरू पकड़ ले आओ या ये कर दो, तो इतना तो वो कर ही देता है। लेकिन अब वो भी स्कूल जाता है तो अब इसको मुझे अकेले ही देखना पड़ता है। हालांकि कई बार जो है देखने से ज़्यादा वो दिक्कत भी पैदा कर देता है, दोनों खेलते खेलते चोट भी लगा लेते हैं। लेकिन जो है बच्चा है अभी, वो कितना ही देख पाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बार बार यहाँ जाली वाले गेट से बाहर जा रही थी ना, तो इसकी वजह से मुझे ये गेट लगाना भी पड़ता है। और ये मेरे गेट ना थोड़ा सा ख़राब सा ही हो रहा है, इसमें 2-3 हुक्स थे हैं ना, वो निकल से रहे हैं, तो इसको भी हमें ठीक करवाना है। और झाड़ू तो जैसे तैसे मैंने लगा लिया, अभी बारी है पोछा लगाने की, तो यहाँ पे पोछा भी फटाफट से लगा लूँगी मैं। तो ये जो पोछा लगाने वाला है ना, ये मोप जो है ना, इससे बड़ी हेल्प हो जाती है, बहुत इजीली पोछा लग जाता है बड़े आराम से। इसके रिफिल्स आप मंगा करके 2-4 रखे रहो। जैसे अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा गंदा सा हो रहा है तो आप इसके रिफ़िल चेंज कर दो, या अगर यही वाला आप यूज़ करना चाहते हो तो थोड़ा हफ्ते 10 दिन 15 दिन में इसको निकाल करके आगे से ये डिटैच हो जाता है। इसको निकाल के आप अच्छी तरह से क्लीन कर दो तो पोछा बिल्कुल नया सा हो जाता है और आराम से लग जाता है। मतलब बेड वेड के नीचे वीचे भी ये आराम से चला जाता है ना घूम करके, तो इससे पोछा बहुत आराम से लग जाता है। और प्रिशा आगे पीछे घूम ही रही है और इसको बड़ा मज़ा आता है। जब मैं काम करती रहती हूँ ना तो हर जगह मेरे पीछे पीछे जाती है। मैं इस रूम में जाती हूँ तो इस रूम में, उसमें जाती हूँ तो उसमें। कई बार तो आराम से ऐसे खेलती रहती है, परेशान बिल्कुल नहीं करती। बहुत सारा काम कर लेती हूँ मैं। कई बार जब इसका मूड नहीं होता है तो परेशान करने लगती है, जैसे आप यहाँ पे देखिए। लेकिन जैसे थोड़ा सा रोना वोना शुरू करती है ना, तो मैं इसको कुछ ना कुछ पकड़ा देती हूँ, ऐसी चीज़ जिसमें ये 10-5 मिनट व्यस्त हो जाती है। फिर अगर रोने लगती है तो फिर थोड़ी देर कुछ और पकड़ा देती हूँ। फिर अगर तब भी नहीं मानती तो फिर गोदी में ले लेती हूँ। ऐसे करते करते काम सारे हो जाते हैं। उसके बाद फिर इसके साथ टाइम ही रहता है। तो यहाँ पे आरू के आने से पहले फटाफट से मैं सारे काम कर रही थी और आरू के आने का टाइम भी अब हो ही रहा था धीरे धीरे।
तो यहाँ पे देखिए दोनों कमरों में पोछा लग गया, किचन में भी लग गया, बरामदे में मैं लगा रही हूँ। तो दरवाजे का बहुत ध्यान देना पड़ता है, अगर खोल के कर दो ना तो ये पीछे पीछे जाते जाते बिल्कुल उधर चली जाती है। तो ये 24 घंटे ही बंद करना खोलना पड़ता है। तो इसी तरह से काम चलता है। और आजकल तो नहाना सबसे बड़ा टास्क हो गया, क्योंकि बाकी सारे काम करते हुए तो ये देखती रहती है घर में तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन अगर जागती हुई रहती है तो नहाने में बड़ी दिक्कत करती है। मतलब बाथरूम में जाती हूँ ना तो ये पीछे 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 आती रहती है, और अगर सोते हुए जाती हूँ तो ऐसा लगता है कहीं गिर ना जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको मना कर रही हूँ, लेकिन ये आगे आगे आ ही रही है। तो मैंने भी सीढ़ी तक ही लगाया, उसके बाद फिर आके मैंने इसको अंदर किया एक बार, और उसके बाद फिर मैं गई दोबारा से बाहर पोछा लगाने के लिए। तो बच्चे हैं ना, इनकी केयर आपको खुद ही करनी पड़ती है, इनको तो नहीं पता चलता कि कहाँ डेंजर है और कहाँ क्या है। तो देखिए इसको मैंने अंदर किया दोबारा से, और इसके हाथ में वही बॉक्स दिया। ये बॉक्स सा है, पेंसिल बॉक्स है आरू का, जो हाथ में लेके ये घूम रही है, और इसी में थोड़ा देर बिज़ी रहेगी। उसके बाद मैंने फिर वहाँ सीढ़ी तक लगा दिया। तो पोछा लगाने के लिए ना देखने में छोटा लगता है घर, लेकिन ऊपर नीचे की पूरी दोनों सीढ़ियाँ और पूरे अंदर तक के लगाने में, बालकनी को साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। पहले तो हर दूसरे दिन मैं ये सीढ़ी ऊपर चढ़ कर के भी झाड़ू पोछा कर देती थी, अब तो 3 दिन 4 दिन हो जाते हैं तभी कर पाती हूँ। तो बस यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।